सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ राधिका बर्दवाल और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का राधिका बर्दवाल ब्लॉग में। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। और आज का जो ब्लॉग है प्रॉपर्टी से संबंधित है और आज की प्रॉपर्टी में एक घर बिका हुआ है, तो उससे संबंधित मैं आज आप लोगों को ब्लॉग बना के शेयर करूँगी। तो जो प्रॉपर्टी है तुन्नोवाला में वो प्रॉपर्टी पड़ती है और तुन्नोवाला मेन रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वो घर है। और घर बिकाऊ है, 2019 का घर बन रखा है और 117 गज में वो घर बन रखा है। ऑनर मेड घर है। बाकी घर उतना अच्छा नहीं है, मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग फिर मैसेज करते हैं इतना पुराना घर, ये पुराना भी नहीं है घर और 2019 का घर है। बाकी है कि मेंटेनेंस नहीं कर रखा घर का बिल्कुल भी ना, तो घर पुराना लग रहा है लेकिन उतना पुराना है नहीं घर, क्योंकि अगर घर में 2-4 लाख का काम तो है वही। अगर घर का मेंटेनेंस फुल मेंटेनेंस कराएंगे एकदम नया घर दिखेगा। बाकी वो जो घर बेच रहे हैं केवल वहाँ पे ज़मीन का रेट पे वो घर बेच रहे हैं। 45,000 रुपये पर गज़ के हिसाब से वहाँ पे ज़मीन का रेट है और 66 लाख में वो घर बेच रहे हैं। तो ये मान लो कि केवल वो ज़मीन का रेट मांग रहे हैं, मकान का नहीं। मकान का थोड़ा 10-15 लाख तो मकान का मांगेंगे ही, लेकिन जिस हिसाब से आजकल तुन्नोवाला में ज़मीन के रेट चल रहे हैं उस हिसाब से वो ज़मीन का रेट ले रहे हैं मतलब। और उन्होंने हमने एक साथ घर बना रखा है और अभी वो बेच रहे हैं। और अभी हमारा घर देखेंगे आप तो ये लगेगा आपको कि नया घर है, उस घर में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कितना पुराना घर है। तो ये होता है घर को और बीवी को जितना भी सजाए कम है वही हिसाब है वहाँ पे। जो वो दीदी घर बेच रहे हैं वो जॉब करती हैं, वो अकेले रहती हैं वहाँ पे। उनके हस्बैंड आर्मी में रहते हैं तो वो, और उनका एक लड़का है वो अपनी नानी के साथ रहता है हरिद्वार में, तो वो अकेली रहती है वहाँ पे। तो वो अपना घर बेचना चाहती है, बस रीज़न यही है। और 66 लाख उनकी डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर लेती हूँ, वो उनका फिक्स रेट है 66 लाख। उस मकान के आगे आपको 20 फीट की रोड मिलेगी और मेन रोड से 100 मीटर की दूरी पे वो मकान मिलेगा। और बाकी आपकी इच्छा, यहाँ पे रेंट के पर्पज़ पे भी काफ़ी अच्छा है देहरादून में। तो अगर कोई ये चाहते हैं कि पुराना घर इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं रेंट के पर्पज़ पे, तो बहुत अच्छा है। रेंट के पर्पज़ पे उसको दे दें, बाकी बाद में टूट के मकान बन जाएगी अच्छा सा। 117 गज है। तो चलिए आप लोग प्रॉपर ब्लॉग पे बने रहे। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं तुन्नोवाला पे और ये घर है अपर तुन्नोवाला में और मेन रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पे ये घर है। बाकी आप देख सकते हैं ये है मेन रोड और यहाँ से रायपुर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। पहले तो कम होगा, नहीं तो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये देखिए जी, ये है मेन रोड और अब ले चलती हूँ मैं यहीं से आपको घर की ओर। तो कुछ इस तरह का यहाँ का लोकेशन मिलेगा। बाकी यहाँ पे 7-8 घर हैं, छोटी सी कॉलोनी है और एकदम सुंदर सी कॉलोनी है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे 20 फीट की रोड आपको मिलने वाली है। और ये रहा जी घर ही सामने पे। अभी उसमें पेंट पूंट भी कुछ नहीं हो रखा है, ऐसा ही लग रहा है बाहर से पुराना सा। तो ये देखिए जी, और यहाँ पे डेड रोड है। डेड इन का घर यहाँ पे है लास्ट घर और ज़्यादा बड़ी कॉलोनी भी नहीं है। और ये देखिए जी, घर का डिज़ाइन बाहर से भी कुछ इस तरह से दिखेगा और बाकी अभी कलर कुछ नहीं हो रखा घर पे, तो इसीलिए थोड़ा बाहर से वैसे दिख रहा है घर। और अब चलते हैं अंदर की ओर। और ये रहा गेट, ये रही गाड़ी पार्किंग एरिया। और मकान के चारों ओर से आपको गैलरी मिलेगी, खुला वेंटिलेशन मिलेगा। तो अब यहीं से अंदर चलते हैं। ये फर्स्ट में आपको ड्राइंग रूम मिलने वाला है। ये रहा ड्राइंग रूम और फोर सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह का मिलेगा ऊपर। बाकी रूम में 2 विंडो मिलेगी ड्राइंग रूम में। ये है शोकेस और यहीं से चलती हूँ मैं अंदर डाइनिंग रूम की ओर।
तो डाइनिंग रूम भी कुछ इस तरह का मिलेगा। और दीदी की दवाई की कंपनी में रहते हैं दीदी, तो यहाँ पे पूरी दवाई दिखेगी आपको। और अब चलते हैं यहीं से फर्स्ट बेडरूम की ओर। तो ये रहा फर्स्ट बेडरूम। अब मैंने आपको बताया था कि कमरा जो घर है बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है, तो आप देख सकते हैं घर की हालत, क्योंकि ड्यूटी वाली हैं दीदी जी, तो घर पूरा चकाचौंध हो रखा है। और ये है दूसरा बेडरूम, ये रहा जी दूसरा बेडरूम। और इसी बेडरूम में आपको मिलेगा कॉमन वॉशरूम। और सबसे मेन बात ये बताना, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इनका जो वॉशरूम है वो बाहर नहीं है, एक बाहर पे है छोटा सा, बाकी जो कॉमन वॉशरूम है ये कमरे के साथ अटैच है। ये देखिए जी, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है लेकिन अंदर कमरे के साथ अटैच है। और एक छोटा वॉशरूम बाहर मिलेगा। और ये रहा किचन। किचन में भी देख सकते हैं आप भाई, किचन भी ऐसा ही ओपन है। किचन में भी मॉड्यूलर किचन नहीं है, किचन भी ऐसा ही नॉर्मल मिलेगा। तो चलते हैं यहीं से बाहर, और अब मैं आपको ले चलती हूँ छत की ओर। और यहाँ पे एक वॉशरूम मिलेगा बाहर का, ये देखिए यहाँ पे है वॉशरूम। और ये है गैलरी। तो यहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ हैं। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। बाकी छत कुछ इस तरह का मिलने वाला है। ये छत से चारों ओर का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का व्यू मिलने वाला है छत से चारों ओर का। तो यहाँ पे सोलर प्लांट भी लग रखा है, 1-1.5 लाख का जितना भी होगा। तो जो मैंने 66 लाख आपको बताया है उसमें ये सोलर प्लांट का रेट भी उसी में है। तो ये देख सकते हैं जी, ये सोलर प्लांट अभी अभी उन्होंने लगाए हैं यहाँ पे। तो पूरा घर का विजिट भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो अब प्राइस का नंबर आता है। वैसे प्राइस मैंने पहले ही प्राइस बता रखा है आपको, 66 लाख है, जिसमें कि सोलर प्लांट भी है 1-1.5 लाख का जितना भी होगा उसी में है। तो अब चलते हैं घर को वापस। और कुछ इस तरह का यह का लोकेशन आपको मिलने वाला है, ये देखिए जी। और यहीं से अब छत से नीचे जाते ही अब घर की ओर चलते हैं। बाकी आप लोगों को ये घर पसंद आता है, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे केवल आपको ज़मीन का रेट मिलने वाला है, पुराना घर है। तो बाकी आप लोगों को ये रही जी मेन रोड। अब हम वहीं से मेन रोड में पहुँच चुके हैं। बाकी आपको ये लोकेशन पसंद आता है, ये घर पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती हूँ, और स्क्रीन पे भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती हूँ, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देव उत्तराखंड। धन्यवाद, बाय बाय।